चलिए तो मित्रों शुरू करते हैं आज की क्लास में। हम लोग अक्षांश और देशांतर के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। अक्षांश और देशांतर के किससे क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है आपके एग्जाम में, और इसको बहुत सरल भाषा में हम पढ़ाने की कोशिश करेंगे हम। ठीक है, तो देखिए अक्षांश रेखाओं के बारे में हम लोग पहले जानते हैं। अक्षांश रेखाएं होती क्या है? भूपृष्ठ पर विषुवत रेखा व भूमध्य रेखा के उत्तर और दक्षिण में यमुनोत्तर पर किसी भी बिंदु को पृथ्वी के केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी अक्षांश कहलाती है। देखिए यहाँ पर एक भूमध्य रेखा पृथ्वी के बीचे बीचे बांट दिया गया। मान लें कि पृथ्वी के बीचे बीचे वो रेखा है, इसको क्या बोले? भूमध्य रेखा। इसके बाद जैसे जैसे ये रेखा जाएगा बराबर बराबर, इस सबको क्या बोलेंगे हम लोग? अक्षांश रेखा बोलेंगे। इतना समझ में आ रहा है? भूमध्य रेखा के पैरेलल में जो रेखा जाएगा उसको क्या बोलेंगे? अक्षांश रेखा बोलेंगे। यह कैसा रेखा है? तो काल्पनिक रेखा है। कैसा रेखा हम लोग का? काल्पनिक। हम लोग अपना अनुसार किए हैं कि भाई तो तापमान कोना कहाँ होता है, कौन मौसम कैसा होगा, उसको जांचने में बड़ा आसानी होता है, स्थिति को जांचने में थोड़ा आसानी होता है अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा के द्वारा। समझ में आया? शून्य अक्षांश जिसे विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा भी कहा जाता है। शून्य अक्षांश किसे कहते हैं? है ना, भूमध्य रेखा को। किसको कहते हैं हम लोग? भूमध्य रेखा को। देखो हाय बीचे बीचे, आए समझ में? बीचे बीचे रेखा क्या बोलेंगे हम लोग? भूमध्य रेखा बोलेंगे। आगे बेटा, तो भूमध्य रेखा को ही क्या बोलते हैं? शून्य अक्षांश रेखा की 0 डिग्री कोण पर है। भूमध्य माने पृथ्वी के बीचे बीचे बांटा गया है। यह रेखा बृहद पृथ्वी के दोनों गोलार्धों के उत्तर तथा दक्षिण में स्थित है। देखो दोनों गोलार्ध है, गोलार्ध के उत्तर और यहाँ से उत्तर और ऊपर से क्या है? दक्षिण में स्थित है। वृत्त यह रेखा होती है। यह क्या होता है? यह रेखा जो होता है वो ग्रेट सर्कल में होता है, पूरा गोल होता है। जो गोल है पृथ्वी को 2 समान परिधियों में बांटता है। जो विषुवत रेखा जो होता है, आपको अक्षांश रेखा जो होता है, पृथ्वी को 2 बराबर भाग में, जैसे कि मान लो पृथ्वी एक नारंगी है, तो अगर हम लोग ऐसे वो खींचे तो बीचे बीचे कट जाएगा, बढ़ जाएगा। अब भूमध्य रेखा क्या करता है? पूरा बीचे बीचे बराबर बांटेगा पृथ्वी को। बीचे बीचे बराबर बांटने का हम कौन करता है? हम लोग का भूमध्य रेखा। कहानी समझ में आ रहा है? आगे चलते हैं। इस प्रकार विषुवत रेखा 0 डिग्री से लेकर कुल अक्षांशों की संख्या कितनी होती है? तो 181 होता है। बहुत बार पूछा गया कुल अक्षांश की संख्या कितनी होती है, बहुत बार एग्जाम में हम भी शुरू सेट मारते तो एक चीज गलती मारते। वन लाइनर पढ़ेंगे ना, गलती होगा। जब इनिशियल तैयारी कर रहे थे तो वन लाइनर जब पढ़ते थे क्वेश्चन किसी किताब में कुछ, किसी किताब में कुछ देगा, तो हम आपको डिटेल्ड पढ़ा रहे हैं कि कहीं कहीं 181, कहीं कहीं 79 देता है, तो कहाँ देता है। तो टोटल ऐसा जो लाइन खींचा गया है वो 181 को लाइन खींचा गया। कौन को लाइन खींचा गया हम लोग का? टोटल 181 को लाइन खींचा गया है। समझ में आ गया ना? 90 को हेने और बीच वाला एगो। समझ में आ गया? लेकिन 90 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांश, चूंकि एक बिंदु है, इसका अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या 79 है। जब हेजा आते हैं तो यहाँ पर एक बिंदु के रूप में सिर्फ ये रह जाता है, काटते काटते कितना ऊंची के रूप में रहता है हम लोग का? बिंदु के रूप में रह जाता है। इसको 90 डिग्री बोलेंगे यहाँ पे। तो ये टोटल कुल हम लोग का अक्षांश रेखा कितना रह जाएगा हम लोग का? 79। अगर दोनों बिंदु को हटा देने पे तो 81 में से 2 घटक तो कितना हो गया हम लोग का? 79 हो जाएगा। आ रहा है समझ में? कोई दिक्कत? मैंने समझ में आ रहा है? तो टोटल अगर कुल पूछे तो 181, लेकिन अगर दोनों बिंदु को हटा दे हम लोग का तो 79 गलत नहीं है। शून्य अक्षांश रेखा एवं शून्य देशांतर रेखा। शून्य अक्षांश रेखा को विषुवत रेखा बोलते हैं, शून्य देशांतर को प्रधान मध्याह्न रेखा बोलते हैं। को मिलाकर अफ्रीका का मिलन कहाँ होता है? तो अफ्रीका के पश्चिमी भाग में होता है। यहाँ पर अफ्रीका के पश्चिमी भाग में, यहाँ पर साउथ अफ्रीका है यहाँ पर हम लोग का, ठीक है, इसी के पश्चिमी भाग में दोनों का मिलन होता है। ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, इसको हाईलाइट कीजिएगा कि शून्य अक्षांश रेखा और शून्य देशांतर रेखा कहाँ मिलता है? तो हम लोग को ये मिलेगा, आप हम लोग का अफ्रीका में मिलेगा। आया समझ में आपको? अफ्रीका के गिनी के खाड़ी में होता है, गिनी के खाड़ी में मिलेगा। गिनी एक खाड़ी है ना, उसी में खाड़ी समुद्री भाग होता है, 2 तरफ से 3 तरफ, 2 तरफ से घिरा रहेगा, पानी जाएगा। जब बंगाल का खाड़ी है इस तरह, समझ में ना?
यह खाड़ी अटलांटिक महासागर में स्थित है। ग्लोब अथवा मानचित्र पर किसी स्थान, शहर एवं देश के उत्तरोत्तर एवं दक्षिणोत्तर अवस्था का निर्धारण अक्षांश के द्वारा होता है। ग्लोब के द्वारा, मानचित्र के द्वारा किसी भी देश कौन उत्तर में है, दक्षिण में है, कहाँ है मौजूद, उत्तर और दक्षिण के मौजूद किसके द्वारा करते हैं हम लोग? अक्षांश रेखाओं के द्वारा करते हैं। आ रहा समझ में? नहीं समझ में आ रहा है? जैसे अगर कहेंगे कि बाबू इधर सुनो, जैसे हम तो कहेंगे कि ये बताओ कि यहाँ पर है, हम लाइन खींच दिए, तो पृथ्वी भूमध्य रेखा के उत्तर में है कि दक्षिण में? भारत कहाँ है? तो भारत ये हो गया। तो बोला भैया भारत जो है ना भूमध्य रेखा के उत्तर में है, ऊपर में है। कहाँ है हम लोग का? उत्तर में है। और ऑस्ट्रेलिया भूमध्य रेखा के कहाँ पर है? तो ऑस्ट्रेलिया ये हो गया। तो बोले भैया ऑस्ट्रेलिया जो है वो दक्षिण में है। इज इट क्लियर? आ रहा है श्री राम समझ में? सीताराम आगे बढ़े। तो ये हो गया हम लोग का अक्षांश रेखा। देखिए इस तरह का है ना, इसको दो भाग में बांटा गया है। पर 90 है, बांटते 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 इस तरह बांटा गया है। इस प्रकार विषुवत रेखा 0 डिग्री, विषुवत रेखा क्या हम लोग का? 0 डिग्री रेखा। 0 डिग्री कहाँ पर? बीचे बीचे। 0 डिग्री माने बीचे बीचे, बीचे बीचे 0 डिग्री को लेकर कुल अक्षांशों की संख्या 181 है। ये तो आपको हम बता दिए पहले भी, वही फोटो लगाए हैं आपको, सेम ही चीज है, फोटो चेंज कर दी इसमें हम। ठीक है, तो टोटल कितना हम लोग का? 181 को है टोटल। ऊपर के बिंदु को ले लोगे, नीचे के बिंदु को ले लोगे, और नीचे वाला ऊपर वाला बिंदु को हटा दोगे तो क्या हो जाएगा हम लोग का? A179। ये चीज आपको हम पढ़ा दिए, इसमें इमेज केवल बदल दिए थे सेट करते समय। आप देशांतर रेखा के बारे में समझते हैं। देशांतर रेखा लंबे लंबी होता है, इससे क्वेश्चन बड़ी पूछता है। देशांतर रेखाओं से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछता है आपको बनाने के लिए। और कौनो देश का समय निर्धारण जो होता है ना दोस्त, वो देशांतर रेखा के एकदम पर होता है। समझ में? आज क्वेश्चन में हम लोग कुछ पीसीएस से क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, तो हम लोग देखेंगे किस तरह क्वेश्चन देता है दोस्त, है ना। उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखाओं को देशांतर रेखा कहते हैं। देखो, हाई उत्तरी ध्रुव हो गया ऊपर वाला, हाई दक्षिणी ध्रुव हो गया, दोनों को जो मिला रहा है उसको क्या बोलेंगे हम लोग? देशांतर रेखा कहेंगे। उन लोग क्या बोलेंगे हम लोग? देशांतर रेखा कहेंगे। समझ में आया? ऐसा हिल गया एक मिनट। उन्हें जिस देशांतर रेखा के संदर्भ में अन्य देशांतर रेखा की गणना की जाती है उसे प्रधान मध्य रेखा कहते हैं, मैंने प्राइम मेरिडियन कहते हैं। देखिए एगो मध्य रेखा देशांतर रेखा जो होता है यहाँ पर बीचे बीचे गया, प्रधान मध्य रेखा, और एक अगल बगल कह के बाकी देशांतर रेखा को बनाया गया है। समझ में है ना? सोचो कि इसको सब बराबर बराबर लंबाई में इसको गोल 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 इस तरह खींचा गया है। आ रहा समझ में आप लोग को? देशांतर रेखा में वाशिंगटन डीसी में 22 अक्टूबर 1884 को 22 अक्टूबर 1884 को हुई अंतर्राष्ट्रीय बैठक में इंग्लैंड में लंदन के पूर्व में ग्रीनविच नामक एक जगह था। कहाँ पर हम लोग का? ग्रीनविच नामक स्थान पर स्थित रॉयल वेधशाला है ना, रॉयल वेधशाला से गुजरने वाली देशांतर रेखा को प्रधान मध्य देशांतर रेखा माना गया। अब हे ही रूम में क्या हुआ? हे ही रूम में हम लोग बैठ के बात कर रहे हैं, और बात करते समय ही रूम में क्या हुआ बात के कि भाई पृथ्वी का केंद्र कहाँ से गुजरेगा, है ना। सब लोग बैठे विद्वान लोग, पृथ्वी के केंद्र कहाँ से गुजरेगा? हेजा से गुजरेगा, होजा से गुजरता। तो थोड़ा बहुत हुआ आपका है कि ना हेजा से गुजरेगा, ये रूम बजाय खड़ा हो जैसे और बना हो जैसे एकदम केंद्र, प्रधान मध्य रेखा कहाँ से? इसी से बना दो, और वहीं से जहाँ पर लोग बैठक किया था उसी को लोग बीचे बीचे मान लिया। आगे समझ में? ये तो वही वाला हाल हो गया कि एक बार बीरबल से पूछे अकबर कि बताओ बीरबल पृथ्वी का केंद्र कहाँ है? तो पृथ्वी 2-4 डेग इधर उधर हुए बीरबल, और जो डेग होते होके अकबर तो मूर्ख था, खड़ा हो गया बीरबल, बोले महाराज यहीं पर है। अकबर बोला ये कैसे है? तो महाराज यहीं पर नहीं होगा तो आप मेरा सर तन से जुदा कर दीजिए, आप नाक भी है नेक टेप लेकर, हाँ मापिए पृथ्वी का बीच अगर नहीं होगा तो मेरा सर तन से जुदा कर दीजिएगा। मालूम था कैसे बोका बनाना है। भाई पंडित का बुद्धि बड़ी खतरनाक होता है, समझ में आया? दुनिया चरा देगा, दुनिया जीतने वाले को भी दूध चरा देते थे। आगे बढ़े। गुजरने वाली देशांतर रेखा को प्रधान मध्य देशांतर रेखा माना गया, और इसे
ग्रीनविच मध्याह्न रेखा कहा गया है। इस प्रकार पृथ्वी के पूर्ण गोलाकार पृथ्वी पर कुल 360 गो देशांतर रेखा है। कौ गो देशांतर रेखा हम लोग का? 360 गो देशांतर रेखा है। अब हम लोग को मालूम है पृथ्वी पर 360 गो देशांतर रेखा हम लोग का, ठीक है। अब एक बारे में हम लोग कौन कौन सा क्वेश्चन बनेगा देशांतर पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसके बारे में हम लोग। चलिए तो हम लोग देखते हैं तो पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटा में घूमता है। कितने घंटा में घूमता है हम लोग का? 24 घंटा में पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमता है। देखिए ध्यान से, ठीक है। और इस प्रक्रिया में वो 360 डिग्री घूम जाए। कितना डिग्री घूम जाएगा हम लोग का? 360 डिग्री। यदि 360 को 24 से भागा लगाते हो तो काटने पर कितना आएगा? 15 डिग्री। कितना आएगा हम लोग का? 15 डिग्री। अर्थात 1 घंटा में वो को डिग्री घुमा हम लोग का? 15 डिग्री। 1 घंटा में को डिग्री घुमा हम लोग का? 15 डिग्री। आ रहा समझ में? और पूछेगा कि 1 डिग्री घूमने में उसको कौन मिनट लगा, तो 60 मिनट का 1 घंटा होता है और 15 डिग्री है तो 15 चौके 60। तो 4 मिनट में 4 मिनट बराबर 1 डिग्री। आगे समझ में? माने 4 मिनट में 1 डिग्री घूम रहा है। 4 मिनट में क्या हो रहा है? 1 डिग्री घूम रहा है हम लोग का। तो यही इसका अर्थ हुआ है पृथ्वी 1 घंटे में 360/24 यानी कि 15 डिग्री घूम जाती है। वही मैथ में बताए आप लोग काट के। अतः यदि दो स्थान एक दूसरे के 15 डिग्री पूर्व अथवा पश्चिम में हो तो उनके मानक समय में कितना हम लोग का 1 घंटा का अंतर आ जाएगा। आगे समझे? अगर यहाँ से 15 डिग्री पूरब में जाने का बात बोले तो उसमें कितना आ जाएगा? 1 घंटा का अंतर आ जाएगा। इंडिया में अगर मान लो कि अभी 7 बज रहा है, एग्जाम्पल समझो, तो हो सकता है कि जो देश हम लोग का पश्चिम में हो हम लोग के, ठीक है, तो हम लोग से 1 घंटा पूरब 1 घंटा कम या 1 घंटा बेसी होगा। आगे इसके बारे में देखेंगे पूरब और पश्चिम के टाइम के बारे में, कैसे प्लस होगा कैसे माइनस होगा। जिन स्थानों के देशांतर में 1 डिग्री का अंतर होता है उनमें, है ना, उनमें क्या हम लोग करेगा तो 60/15 यानी 4 मिनट का 60/15 में 4 मिनट का अंतर होता है। 1 घंटा में 1 डिग्री बराबर कितना? 4 मिनट। 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। बहुत बार पूछा है कि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहते हैं, तो 180 डिग्री देशांतर को। 180 डिग्री अक्षांश दे देगा, 180 डिग्री देशांतर देगा, 90 डिग्री अक्षांश 90 डिग्री देशांतर। तो जो पढ़ल रहेगा वही ना मार के आएगा हम लोग का। जो पढ़ल रहेगा वही मार के आएगा कि 180 डिग्री देशांतर रेखा बराबर क्या है? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। कोई दिक्कत? आगे बढ़े क्या? अंतरराष्ट्रीय तिथि को ही से तो टाइम निकाला गया होगा, मेन टाइम को, है ना। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को, डेट को, टाइम को, जैसे डेट बढ़ जा रहा है, जैसे कभी ना अमेरिका में भी रात उत होगा मान लो, है ना, तो अमेरिका में रात होगा तो हो जाए ना वो लोग। आज हम लोग का मान लो कौन सा दिन है? आज हम लोग का है शुक्रवार, तो अभी वो गुरुवार में होगा। तो कोई तो डेट उसको फिक्स कर रहा होगा, कहीं से तो डेट फिक्स हो रहा होगा, तो इस 180 डिग्री से हम लोग डेट को बनाते हैं हम लोग। आए समझ में? एक दिन पीछे है ना, आज है शुक्रवार है तो गुरुवार होगा वहां पे, बुधवार बोल दिए हैं। अच्छा बुधवार नहीं गुरुवार होगा। आज अगर शुक्रवार है तो वहां पर क्या हम लोग का? गुरुवार होगा, ठीक है। हम लोग इंडिया में वो देता है ना, स्पोर्ट्स देता है WWE, तो हम लोग की तरफ मंगलवार को उसका प्रसारण होता है। वो लोग क्या लिखता है? मंडे नाइट रॉ, वो लोग लिखता है मंडे नाइट रॉ, माने मंडे के नाइट में वो दिखा रहा है। और वही चीज हम लोग सुबह में इंडिया में क्या होता है? 5 बजे 6 बजे प्रसारण होता है, समझ में ना। तो हम लोग का मंडे नाइट होता है, तो हम लोग क्या होता है? ट्यूसडे का मॉर्निंग हो जाता है। भारत का मानक समय 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर पर तथा GMT के 5.5 घंटे का अंतर है। कितना है? 5.5 घंटे से हम लोग आगे हैं इसका प्रधान भूमध्य रेखा से, है ना। कितना डिग्री हम लोग, कितना घंटा आगे हम लोग का? 5.5 घंटे का अंतर है हम लोग का। आगे में प्लस में है हम लोग। एग्जाम में देगा प्लस में कि माइनस में? तो प्लस में है। कहाँ पर हम लोग का? प्लस में, GMT से, जहां से हम लोग टाइम को नाप रहे हैं, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर और भारत के समय रेखा का मान कितना हम लोग का? 82.5 डिग्री है हम लोग का। इसके बीच में
97.30 देशांतर का अंतर देखने को मिलता है। समझ में आया ना, इतना डिग्री देशांतर का। चरिंग जल डमरू मध्य अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर है। ठीक है, ये कुछ गलत हो गया, इसको देख लेंगे हम लोग। उसका कौन सा जल डमरू मध्य है, वो क्या है हम लोग का अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के क्या हम लोग का समानांतर है, पैरेलल में है। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे और क्वेश्चन किस प्रकार सॉल्व होते हैं। देखिए इसको कट करना पड़ेगा।